गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। एसबीएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो सॉलिड ठोस अवस्था की बात करेंगे अपने। और ठोस अवस्था की बात करने से पहले अपने सामान्य इसका व्यवहारिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो व्यवहारिक जानकारी में अपने क्या पढ़ते हैं कि अपने पास कोई भी द्रव्य पदार्थ जो है, किसी भी अगर द्रव्य की बात करें अपने, तो द्रव्य को अपने तीन भागों के अंदर वर्गीकृत करते हैं। अपने तीन उसकी प्रावस्थाएं होती है, जैसे गैसीय प्रावस्था है, लिक्विड प्रावस्था है और सॉलिड प्रावस्था है। तो आज का जो चैप्टर है उसके अंदर अपने सॉलिड प्रावस्था की बात करेंगे। इससे पहले जो लिक्विड और गैस अवस्था की बात करते हैं वो अपने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले गैसीय प्रावस्था की बात करते हैं अपने। तो जो गैसीय प्रावस्था है अपनी, उसके अंदर अपने क्या पढ़ते हैं कि गैसीय प्रावस्था के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण काफ़ी दूरी पर होते हैं, अर्थात इनके अंदर जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो काफ़ी कम होते हैं। और यहाँ मुख्य जो लक्षण की अपने बात करते हैं, जो गैस है अपनी उसका आकार व आयतन दोनों जो है वो क्या होंगे, अनिश्चित होते हैं। जो गैसीय प्रावस्था, क्योंकि इनके अंदर अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो नगण्य के बराबर होता है, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कण है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके मध्य जो है वो बल कमज़ोर होता है। और इसी कारण से इसके अंदर आकार व आयतन जो है वो क्या होगा, अनिश्चित होता है। अब दूसरी अपने बात करते हैं, दूसरी लिक्विड प्रावस्था है इसके अंदर। तो लिक्विड प्रावस्था के अंदर अगर अपने बात करें तो यहाँ पे जो अवयवी कण है वो गैस की अपेक्षा कुछ नज़दीक होते हैं। इसके अंदर अवयवी कण जो है वो क्या होंगे, गैस की अपेक्षा जो है वो कुछ नज़दीक होंगे, अर्थात इनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो गैस की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होता है, और ठोस की अपेक्षा जो है वो क्या होगा, कम होता है। इसीलिए अपने इसके अंदर बात करें, यदि अपने लिक्विड अवस्था की बात करते हैं तो लिक्विड अवस्था के अंदर आयतन जो है वो निश्चित होता है। आयतन इसका क्या होगा, अपने निश्चित होगा, अर्थात यदि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, उसको अपने किसी पात्र में डाल लें, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है। इसका आकार जो है वो क्या होगा, अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित क्यों होगा, क्योंकि अपने किसी लिक्विड को जिस पात्र के अंदर डालेंगे उस पात्र की जो है वो ये आकृति क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये अपने प्रारंभिक जानकारी जो पीछे अपने पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब आज का जो मुख्य जो बात करते हैं अपने सॉलिड की करते हैं कि सॉलिड क्या होता है अपने और किस प्रकार से इसके गुणों की बात करते हैं। तो सॉलिड जो है उसके अंदर अवयवी कण जो है वो बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, अर्थात इनके मध्य जो है वो स्थान नहीं पाया जाता। यह बहुत ही कम एकदम स्टिक जो अवस्था के अंदर अपने कहते हैं, इस अवस्था के अंदर ये पाया जाता है। जो सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें अवयवी कण जो है वो क्या है, अपने बिल्कुल पास पास जो है वो स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अवयवी कण होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल है जो अधिक होगा। इसी कारण से इसके अंदर जो आकार और आयतन की बात करते हैं वो निश्चित होगा। इसके अंदर आकार और आयतन जो है वो दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे निश्चित होते हैं। दूसरा, इसके अंदर अगर संपीड्यता की बात करें तो संपीड्यता का गुण जो है वो ठोस के अंदर नहीं पाया जाता है, अर्थात इसके अंदर जो है वो अपने इनको दबाया नहीं जा सकता। जैसे अपने इसी की बात करते हैं तो ये ठोस अवस्था है, इसको अपने दबाया नहीं जा सकता। चौक की बात कर रहे हैं, चौक अपने ठोस अवस्था के अंदर आता है, इसको अपने दबाया नहीं जा सकता है। तो इनके अंदर क्या होता है, अवयवी कण बिल्कुल नज़दीक उपस्थित होते हैं, और अवयवी कणों के नज़दीक होने के कारण जो है वो इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है अपने। अब अपने आगे अगर बात करते हैं आणविक बलों के आधार पे ठोसों की बात करते हैं अपने। आणविक बलों के आधार पे ठोसों की बात करें तो आणविक बलों के आधार पे ठोसों को निम्न प्रकार से अपने वर्गीकृत करते हैं। पहला जो ठोस होगा इसके अंदर अपने आणविक ठोस, दूसरा जो इसके अंदर है
आयनिक ठोस, और तीसरा जो इसके अंदर है सहसंयोजक ठोस, और चौथा जो है इसके अंदर अपने धात्विक ठोस। तो यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं इसके अंदर आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। अब चारों को आणविक बलों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस कौन से होंगे अपने? ऐसे ठोस जिसके अंदर क्या होता है अपने अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो पाया जाता है, वांडरवाल आकर्षण बल जिसको अपने कहते हैं। तो इनके अंदर अणुओं के मध्य जो है वो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, या अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो इनमें क्या होगा, पाया जाता है। इसके बाद अपने आयनिक ठोस की बात करते हैं, तो आयनिक ठोस अपने कौन से होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अंदर क्या पाया जाएगा अपने आयनिक बंध जो है वो उपस्थित होता है। इसी प्रकार से सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं, तो सहसंयोजक ठोस कौन से होंगे? जिनके अंदर अणुओं के मध्य जो है वो क्या होगा, अपने सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उसे अपने क्या कहेंगे? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस जिनके अंदर धात्विक बंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? अपने धात्विक ठोस कहा जाता है। तो अब इनमें से एक एक का अपने वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले अपने आणविक ठोस को लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बात करें अपने आणविक ठोस की करते हैं यहाँ पे। तो आणविक ठोस कौन से हैं अपने? जिनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल जो पाए जाते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहा जाता है। फिर अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध है, लंदन बंध है, या ध्रुवीय अंतर आणविक आकर्षण बल है, या अध्रुवीय अंतर आणविक आकर्षण बल है। पिछली क्लासों में अपने पढ़ा था, जैसे ध्रुवीय अंतर आणविक आकर्षण बल है, या अध्रुवीय अंतर आणविक आकर्षण बल है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस प्रकार की जो बॉन्ड है वो अपने आणविक बल के रूप में आ जाएंगे, और इस प्रकार के बंध जिसके अंदर पाए जाते हैं वो सारे अपने क्या होंगे? आणविक ठोस कहलाते हैं। तो इन बंधों के आधार पे ही अपने इसको निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो इसके अंदर है वो है अपना ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा इसके अंदर अगर बात करें अपने, तो अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा अपने इसके अंदर बात करें तो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो ये तीनों अपने किसके अंदर आते हैं? आणविक ठोसों के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले अपने ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब अपने पास यौगिक कौन से होंगे? एग्जाम्पल जैसे अपने HCl की बात करें, जैसे अपने SO2 की बात कर रहे हैं, जैसे CHCl3 की बात कर रहे हैं, तो ये अपने ध्रुवीय है। ये HCl की अगर अपने बात करते हैं, HCl तो डेल नेगेटिव है ये, और ये क्या है अपना? डेल पॉजिटिव है, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार इसके पास जब दूसरा HCl आ रहा है जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव है और इसके ऊपर डेल नेगेटिव है, तो यहाँ इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ध्रुवीय अवस्था होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, और ध्रुवीय अवस्था के कारण ज़्यादा लगने के कारण ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये सामान्य ताप के ऊपर जो मुख्य रूप से लिक्विड अवस्था के अंदर अपने कह सकते हैं कि पाए जाते हैं, जैसे HCl है या CHCl3 है। तो ये सामान्य ताप के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर बात करते हैं तो लिक्विड अवस्था के अंदर या फिर गैसीय अवस्था के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और विद्युत के कुचालक होंगे ये जो होते हैं वो क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अपने जो बात आती है वो एग्जाम्पल की आती है। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन किया जाता है वो एग्जाम्पल के आधार पर किया जाता है। इसके अंदर ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और दूसरा अपने अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब जिसके अंदर अध्रुवीय अणु होते हैं। अपने अध्रुवीय अणु जैसे अपने गैसों की बात कर रहे हैं, O2 है, N2 है, H2 है, CCl4 है, तो ये अपने किसके अंदर आते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के अंदर आते हैं। और जो अध्रुवीय अणु होते हैं उन अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो
काफ़ी कम होता है, जिसे अपने लंदन बल कहा जाता है। सबसे कमज़ोर जो बंध की बात करते हैं अपने, तो जो अध्रुवीय प्रकृति के यौगिक होंगे उनके मध्य जो है वो इस प्रकार का अपने बंध पाया जाता है, वान डेर वाल फोर्स पाया जाता है। तो इसके आधार पे अपने कह सकते हैं कि ये सामान्य ताप पे मुख्य रूप से गैसीय अवस्था के अंदर जो है वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन बंध युक्त की। तीसरा जो अपने आणविक ठोस है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। तो जो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस होता है उसमें अपने क्या है कि हाइड्रोजन बंध की अगर अपने बात करें तो मुख्य रूप से फ्लोरीन की बात करते हैं अपने, या ऑक्सीजन की बात करते हैं, या नाइट्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसमें अपने फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इनके आधार पे अगर यौगिकों की अपने बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से वे यौगिक पाए जाएंगे जिन यौगिकों के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पे जो है ये क्या होंगे, अपने मुख्य रूप से ठोसीय अवस्था में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने पढ़े H2O पढ़ते हैं अपने, NH3 पढ़ते हैं अपने, HF पढ़ते हैं अपने। तो ये जो यौगिक है अपने, ये यौगिक क्या होते हैं अपने, हाइड्रोजन बंध निर्मित करने वाले आणविक ठोस होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है जो अंतर आणविक आकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक है वो सामान्य ताप के ऊपर मुख्य रूप से अगर अपने बात करते हैं तो लिक्विड अवस्था के अंदर पाए जाते हैं या फिर ठोस अवस्था के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ये जैसे H2O जो है वो कम ताप पे अगर बात करेंगे तो बर्फ़ की बात करें अपने, बर्फ़ अपने ठोस अवस्था के अंदर है। NH3 की बात करें अपने तो ये सामान्य रूम टेम्परेचर के ऊपर H2O क्या है अपना, लिक्विड अवस्था के अंदर है। HF लिक्विड अवस्था के अंदर है। तो किसके कारण है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। वैसे ये सह संयोजक यौगिक है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अणुओं के मध्य जो है वो इसमें जो संगुणन अपने कह सकते हैं होता है वो किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे होता है। तो ये अपने पहले प्रकार का जो अपना ठोस था, आणविक ठोस जिसे कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो ठोस की अपने बात करते हैं वो ठोस है अपने 2 नंबर पे आयनिक ठोस। दूसरा जो ठोस है वो कौन सा ठोस है अपने, आयनिक ठोस होता है। तो आयनिक ठोस की अगर अपने बात करें तो आयनिक ठोस अपने क्या कहा था अभी कि इस प्रकार के यौगिक जिनके अंदर क्या होता है अपने आयनिक बंध मिलता है, जिसके अंदर आयनिक बंध होगा उसे क्या कहेंगे अपने, आयनिक ठोस जो है वो कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर जैसे NaCl है, KCl है, KNO3 है। तो जो भी आयनिक यौगिक है वो सारे के सारे अपने किस में आ जाते हैं, आयनिक ठोस के अंदर आ जाते हैं। और आयनिक अवस्था के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग होंगे, अर्थात ऐसे जो ठोस होंगे वो ठोस मुख्य रूप से अपने सॉलिड अवस्था के अंदर ही पाए जाते हैं। सामान्य ताप की अगर बात करें तो ये क्या होंगे, अपने गैस और लिक्विड अवस्था में नहीं पाए जाते, सॉलिड अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। अगर विद्युत चालकता की बात करें तो जो आणविक ठोस की अपने बात कर रहे थे वो आणविक ठोस सामान्यतः विद्युत के कुचालक होंगे, जबकि आयनिक ठोस जो है अगर सॉलिड अवस्था के अंदर बात करते हैं तो ये विद्युत का कुचालक होता है। तो ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब इसको मेल्ट कर दिया जाए अपने, अर्थात गलनीय अवस्था के अंदर अगर बात करें अपने, या फिर जलीय विलयन की बात करें तो इस अवस्था के अंदर ये क्या होगा, अपने विद्युत का सुचालक होता है। और जो भी ठोसों के आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं वो गुण इनके अंदर मुख्य रूप से क्या होते हैं, पाए जाता है। तो इस प्रकार से जो आयनिक ठोस है उन आयनिक ठोसों के अंदर अपने क्या होती है, आयनिक बॉन्ड मिलते हैं और आयनिक बंध के कारण जो है वो इसकी संरचना कैसी होती है, अपने सॉलिड अवस्था के अंदर पाई जाती है। अब इसके बाद अपने तीसरे ठोस की बात करें तो तीसरा जो ठोस है अपने वो होता है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस के अंदर अपने क्या बात करेंगे, धातुओं की बात करते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये जिंक है। तो ये अपने मुख्य रूप से किस अवस्था में पाए जाते हैं, धात्विक रूप से पाए जाते हैं। तो धात्विक ठोस की अपने बात करते हैं जो धातुएं अपने हैं, जैसे Au है, Ag है, कॉपर है, जिंक है। तो इनके मध्य जो है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, धात्विक बॉन्ड पाए जाते हैं। अब धातुओं की अगर अपने बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के अंदर धातुएं उपस्थित होगी। इस प्रकार से धातु जो है वो आपस के अंदर जुड़े रहते हैं धात्विक बॉन्ड के द्वारा।
और इनके अंदर इनसे जो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इनके अंदर उपस्थित रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु जो ठोस है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं ये? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से अपने धात्विक ठोस की बात कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल अपने धात्विक ठोस के लेते हैं। अब इसके बाद चौथा जो अपने बात करें यहाँ पे सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं अपने। सहसंयोजक ठोस की बात करें अपने तो सहसंयोजक ठोस अपने क्या होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अंदर कौन सा बंध पाया जाएगा अपने? सहसंयोजक बंध जो है वो पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने सिलिकॉन कार्बाइड है, या अपने सिलिकॉन ऑक्साइड है, या ग्रेफाइट है, या अपने हीरा होता है जैसे। तो ये मुख्य रूप से जो है वो अपने किसके अंदर आते हैं? सहसंयोजक बंध के अंदर आते हैं। तो सहसंयोजक जो है इनके अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे, इसलिए कठोर अवस्था के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। विद्युत के मुख्य रूप से कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? अपने विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना जो बनती है उस रचना के अंदर मुख्य रूप से एक जो कार्बन है वो 3 बंध बनाता है इसमें, और एक कार्बन 3 बंध बनाने के कारण इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रत्येक कार्बन के पास क्या रह जाता है? मुक्त अवस्था में रह जाता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रकार से अपने आज का जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से अपने ठोसों के बारे में पढ़ा है। ठोस 4 प्रकार के अपने पढ़े थे। आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है। और आणविक ठोसों को फिर अपने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ध्रुवीय आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। तो इस प्रकार से इन ठोसों का जो वर्गीकरण अपने कर रहे हैं। इसके बाद अपने जो आगे टॉपिक आता है, या फिर इसकी अगर अपने पहले बात करें तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मुख्य रूप से कई बार जैसे आया कि कुछ एग्जाम्पल दे दिए और उस एग्जाम्पल में से अपने को छांटने हैं। जैसे आणविक ठोस, या फिर ध्रुवीय आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है, या सहसंयोजक ठोस है। तो इन ठोसों को अपने क्या है, कई बार अलग अलग जो है वो छांटने का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है अपने। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो ठोस की बात करेंगे अपने कि ठोस जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में ठोस को अपने वर्गीकृत करते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस है, और एक जो है वो अपने इसके अंदर कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक अपने क्रिस्टलीय ठोस होता है इसके अंदर, और एक कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो सिंपल सी अपने इसके अंदर डेफिनेशन देते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, या उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे? ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंदर अवयवी कण जो है वो एक निश्चित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, अपने एक निश्चित क्रम के अंदर जो है वो जुड़े रहते हैं अपने। जैसे इसकी अगर बात कर रहे हैं, इसके अंदर मान लो ये अवयवी कण है अपने, तो ये अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था के अंदर जुड़े हुए हैं आपस के अंदर। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल होगा, जो ठोस होगा अपने, वो कैसा होता है? अपने क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। ये अवयवी कण जो है इसके अंदर इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करते हैं अपने, तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे अपने? ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अंदर अवयवी कण निश्चित क्रम से व्यवस्थित नहीं है। निश्चित क्रम का मतलब ये यहाँ जुड़ रहा है, ये यहाँ जुड़ रहा है, ये यहाँ जुड़ रहा है, ये है ठोस पदार्थ, लेकिन जो है वो क्या है अपने, इसके अंदर एक निश्चित क्रम जो है वो अपने नहीं है, अर्थात अवयवी कण जो है वो इसके अंदर अव्यवस्थित ढंग से रहेगा। जबकि यहाँ पे अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित त्रिविमीय रूप से आपस के अंदर जुड़ा रहता है, इसमें निश्चित त्रिविमीय रूप से नहीं जुड़ा होगा, तो उसे अक्रिस्टलीय कहेंगे, इसे अपने क्रिस्टलीय कहते हैं।
तो क्रिस्टलीय के अंदर जैसे अपने धातुओं की बात करते हैं या फिर आयनिक यौगिकों की बात करते हैं, जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है अपने, और क्रिस्टल के अंदर जैसे कांच है अपने, प्लास्टिक है, रबड़ है, वो सारे अपने किस में आ जाते हैं। यहाँ अपने जैसे बात करें प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है, ये अपने किसके अंदर आते हैं, अक्रिस्टलीय के अंदर आते हैं। जबकि क्रिस्टलीय के अंदर अपने जैसे NaCl है, KCl है, KNO3 है, इनका एक निश्चित जो है वो क्या होता है, ZnCl2 है, AgBr है, इनका एक निश्चित क्रिस्टल होता है। क्रिस्टलीय रूप के अंदर ये व्यवस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने NaCl के क्रिस्टल की बात करते हैं यहाँ पे, तो NaCl जो है वो क्रिस्टलीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। एक निश्चित उसकी ज्यामिति होती है जिसको अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से इसके अंदर एक क्रिस्टल के रूप में अपनी संरचना की बात करते हैं। आपको अगले वीडियो के अंदर मॉडल के आधार पे अपने इसकी बात करेंगे। इसमें एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगला जो वीडियो होगा तो मॉडल के आधार पे आपको मैं इसके अंदर NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, जो एक क्रिस्टलीय संरचना के रूप में होगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक क्रिस्टलीय संरचना होती है। यहाँ इसके अंदर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इस प्रकार से क्रिस्टल जो है ये आयन जो है वो उपस्थित रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी जो संरचना बनती है उसको अपने क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय संरचना जो है वो कहा जाता है। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की डेफिनेशन से अपने वाकिफ हो गए। अब इस डेफिनेशन के बाद अपने इसके गुणों की बात करते हैं। तो गुणों की बात करें तो मुख्य रूप से इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है। जो क्रिस्टलीय जो अपनी संरचना होती है उस क्रिस्टलीय संरचना को अपने क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस जो है वो कहा जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय जो होता है उसको अपने आभासी या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आभासी ठोस अपने कह सकते हैं, इसको झूठा वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक ठोस इसको अपने कह सकते हैं, आभासी ठोस कह सकते हैं, या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब अतिशीतित के ऊपर एक बात प्रश्न भी आता है अपने कि कांच जो है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो कांच अपना कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण कांच के अंदर बहने का गुण जो है वो पाया जाता है। अर्थात पुरानी जो अपनी बिल्डिंगें हैं जिनके ऊपर कांच लगे हुए हैं पुराने, तो उन कांच को अगर ध्यान से अपने देखा जाए तो उन कांच के नीचे का जो भाग है कुछ मोटाई युक्त हो जाता है, वाइट हो जाता है, मोटा हो जाता है ऊपर की अपेक्षा। क्योंकि धीरे धीरे पुरानी जो बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं, 50 वर्ष हो गई, 60 वर्ष हो गई, तो उनमें धीरे धीरे जो है वो कांच क्या होगा, बहकर जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए वहाँ से उसका भाग मोटा हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपने अतिशीतित जो है वो द्रव कहा जाता है। तो इसके बाद अपने अगर बात करते हैं गुणों की, तो क्रिस्टलीय जो संरचना है उसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था के अंदर होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय के अंदर जो है वो अवयवी कण निश्चित व्यवस्था के अंदर नहीं होते हैं। फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर गलनांक की। तो क्रिस्टलीय पदार्थ का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण और निश्चित होता है। क्रिस्टलीय जो पदार्थ है उनके गलनांक की अगर बात करें अपने, तो क्रिस्टलीय पदार्थ का गलनांक जो है वो तीक्ष्ण होता है। अब तीक्ष्ण का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को अपने यहाँ से लेके चलते हैं, तो जैसे ही ये क्या होगा, अपने जैसे ही इसको अपने क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे एग्जाम्पल NaCl ले लेते हैं अपने, जैसे इसको गर्म करना शुरू करते हैं, तो जब इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। गर्म करते रहेंगे, इसको गर्म करते रहेंगे, लेकिन जब इसके गलनांक पॉइंट के ऊपर अपने जाते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ये गलता है, उस पॉइंट के ऊपर जैसे ही जाते हैं वैसे ही ये सारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, गलित अवस्था के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की अगर अपने बात करते हैं तो उस क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होगा अपने कि जिस ताप पे
वो गलित अवस्था में आता है या जिसका गलनांक जितना निश्चित होता है, मान लो किसी का 100 डिग्री है, किसी का 200 डिग्री है, तो जब तक उसको उस टेम्परेचर तक लेके जाएंगे तब तक पदार्थ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उस ताप को वो प्राप्त करता है तो उस ताप पे उसी क्षण जो है वो क्या होगा, अपने पदार्थ जो है वो मेल्ट अवस्था के अंदर आ जाता है। ये क्रिस्टलीय पदार्थों के गुण होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर अगर अपने गर्म किया जाए, जैसे प्लास्टिक है, अगर अपने प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टिक पहले नरम होगा, फिर और ज़्यादा मुलायम होता है, और जब उसको और गर्म करते हैं तो वो मेल्ट अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से उसके अंदर असतत व्यवस्था, सतत व्यवस्था जो है वो इसके अंदर होती है। अर्थात उसके अंदर गर्म करेंगे तो पहले वो नरम अवस्था में आएगा, फिर और मुलायम हो जाता है, फिर वो गलित अवस्था में, अर्थात प्रत्येक ताप के साथ उसकी संरचना के अंदर जो है वो उसकी जो अवस्था है उसके अंदर क्या होता रहेगा, अपने परिवर्तन होता रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक ताप के ऊपर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे निश्चित जो इसका गलनांक होता है उस गलनांक के ऊपर ही ये क्या होता है, पिघलता है। अब इसके बाद एक मुख्य जो गुण की बात करते हैं अपने, वो देशिकता के गुण की बात करते हैं। तो देशिकता का मतलब क्या होता है अपने, कि अपने किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ के गुणों की बात करते हैं। अपने कोई भी ठोस है, जैसे उसके अंदर अपवर्तनांक है, जैसे उसके अंदर विद्युत चालकता है, उन गुणों की अपने जो है वो क्या करेंगे, अपने बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें, अपने क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है अपने, उस अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होता है, अपने समदेशिकता का गुण पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अपने विषम देशिकता का मतलब होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है और उस ठोस पदार्थ के अंदर अपने अपवर्तनांक है या विद्युत चालकता है, उन गुणों का अगर अध्ययन किया जाता है तो चाहे इस प्रकार से कर लो, चाहे उसमें इस प्रकार से कर लो, चाहे उसके अंदर इस प्रकार से कर लो, तो इसके अंदर जो गुण होंगे वो गुण प्रत्येक जगह पे क्या होंगे, गुण अलग अलग अपने को उनका मान जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर संरचना इस प्रकार से है, जैसे यहाँ ये कण आ गए, यहाँ ये दूसरे कण आ गए निश्चित क्रम के अंदर, यहाँ ये कण आ रहे हैं इसके अंदर, यहाँ ये दूसरे अवयवी कण आ गए। तो इस प्रकार से इसके अंदर गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है वो अपने को क्या है, अलग अलग गुण प्राप्त होंगे। यहाँ अपवर्तनांक का मान कुछ होगा, यहाँ अपवर्तनांक का मान कुछ होगा, या विद्युत चालकता का मान भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वो इन गुणों के आधार पे, जैसे यहाँ अपने आ रहा है तो इन गुणों के टच में आ रहा है। अगर ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, अगर ऐसे बात करते हैं तो ये इनके टच में आ रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अपने जो है वो ये गुण यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। जबकि अक्रिस्टलीय के अंदर अपने समदेशिकता की बात करते हैं। समदेशिकता क्या होगी कि गुणों का अगर अध्ययन चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप इस प्रकार से, चाहे ऐसे, कहीं भी अगर अपने गुणों का अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो है वो ये गुण क्या होंगे, लगभग समान प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके अंदर अपने कहते हैं कि इसके अंदर समदेशिकता का गुण जो है वो पाया जाता है। धन्यवाद। ये आज का टॉपिक था अपना, आगे का टॉपिक अपने अगले वीडियो में करेंगे।